आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इस वास्तविक संख्या है इसमें कितने एक्सरसाइज है टोटल? एक्सरसाइज है इसमें 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, इसमें टोटल 4 एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, पहला टॉपिक है, हम सबसे पहले जानेंगे इसके बारे में अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। सिद्ध करना सीखेंगे। दूसरा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा मौसम ज्ञात करेंगे। मौसम ज्ञात करना। तीसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा मौसम तथा लौसक ज्ञात करेंगे। मौसम तथा लौसक ज्ञात करना। चौथा है परिमेय संख्या शांत है या अशांत है। परिमेय संख्या शांत है या अशांत, इसके बारे में जानेंगे। और पांचवा है संख्याओं के बारे में जानेंगे। संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो देखिए, इसमें पहले मतलब कि इस चैप्टर में वास्तविक संख्या में क्या क्या जानेंगे। पहला है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीखेंगे। दूसरा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मौसम ज्ञात करेंगे। तीसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसम तथा लौसक ज्ञात करेंगे। चौथा है परिमेय संख्या शांत है या अशांत है, इसके बारे में जानेंगे। और पांचवा है संख्याओं के बारे में जानेंगे। ये फर्स्ट में लिखना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट में हम यही बताएंगे। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक, गिनती संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। जैसे में है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट अनंत तक आएगा, ठीक ना। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है वो अनंत होता है।
और देखिए पूर्ण संख्या के बारे में भी जानेंगे। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं ना। जैसे ये उदाहरण है कि प्राकृतिक संख्या के उदाहरण है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होगा? गिनती के संख्या के आगे शून्य मिलाने से पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ पूर्ण संख्या के बारे में भी जानेंगे। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं ना। जैसे ये उदाहरण है कि प्राकृतिक संख्या के उदाहरण है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होगा? गिनती के संख्या के आगे शून्य मिलाने से पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ देखिए और कर देना। पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे, तो चलिए देखते हैं। पूर्ण संख्या पहले उदाहरण पढ़े जानेंगे। उदाहरण पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या के परिवार में, प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य मिलाने पर, प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य मिलाने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे में देखते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... अनंत। तो देखिए ये यहां से लेके यहां तक क्या है? यहां से लेके यहां तक ये है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। और देखिए यहाँ क्या कहा गया? प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य मिलाने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। तो देखिए ये प्राकृतिक संख्या है, उसमें आगे शून्य मिला देती है, पूर्ण संख्या हो गया, ठीक ना। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है, तो यहाँ देंगे 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो होगा अनंत होगा, इसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। तो अब जानेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या के बारे में जानेंगे, तो चलिए देखते हैं। पहले इसका उदाहरण को देख लेते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या बन जाती है। पूर्णांक संख्या बन जाती है। और एक बात, हाँ, ये पूर्णांक संख्या में जो है धनात्मक, पूर्णांक संख्या में धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और शून्य भी शामिल होते हैं। तो चलिए वो भी लिख देते हैं। पूर्णांक संख्या में धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और शून्य भी शामिल होते हैं। और
शून्य भी शामिल होते होते हैं। जैसे में देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ क्या कहा गया है, पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। तो देखिए पूर्ण संख्या जैसा कि हमने आपको बताया था कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत, ये क्या है, ये पूर्ण संख्या है। यहाँ क्या कह रहे हैं, पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। तो देखिए यहाँ से हम देखते हैं पूर्ण संख्या बोला गया ना, पूर्ण संख्या, पहले ये वाला लिख लेते हैं, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत, ये हो गया, ये पूर्ण संख्या हो गया। पूर्ण संख्या लिख दिए, उसमें क्या गया, पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को शामिल करने पर ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या हो गया माइनस में 4, -3, -2, -1, ये क्या है, ये है ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, और ये है पूर्ण संख्या। तो हो गया ना, पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या बन जाती है। तो इसी के अकॉर्डिंग उदाहरण तो हो गया। और चलिए जानते हैं कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है माइनस में इंफिनिटिव, इसे इंग्लिश में इंफिनिटिव कहा जाता है और हिंदी में अनंत कहा जाता है, अनंत। तो माइनस में होगा क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है माइनस में अनंत, और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या होगा प्लस में अनंत, अनंत। तो अब हम लोगों ने जाना कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जाने कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, उसके बारे में उदाहरण के साथ विस्तार से बता दिए। और उसके बाद जो है प्राकृतिक संख्या बारे में, बाद पूर्ण संख्या के बारे में बताए, और ये है तीसरा है पूर्णांक संख्या। चलिए अब जानेंगे सम संख्या के बारे में। सम संख्या किसे कहते हैं उदाहरण से ही जानेंगे। तो चलिए देखते हैं सम संख्या। सम संख्या दो से विभाज्य होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। दो से विभाज्य होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे हम देखते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 138, 128, जितना भी संख्या 2 से विभाज्य होता है उसे सम संख्या कहते हैं। चलिए इसी तरह जानते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या दो से विभाज्य नहीं होने वाली संख्या को विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। जैसे में देखते हैं
यहाँ क्या कहेगा, विषम संख्या, दो से विभाज्य नहीं होने वाली संख्या को विषम संख्या कहते हैं। जो जो जितना भी मतलब कि अक्षर दो से विभाज्य नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे में देखते हैं, सॉरी, अंक, जितना भी अंक दो से विभाज्य नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में देखते हैं, सम संख्या के इकाई अंक है 0, 2, 4, 6, 8। देते हैं, उदाहरण के रूप में देते हैं, आप लोग बताइए कि सम संख्या विषम संख्या। सम संख्या, आप लोग बताइए कि सम संख्या इसमें कौन कौन है। सम संख्या पहला है तीसरा है तीसरा 158, चौथा है आप लोग बताइए इसमें से, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें से सम संख्या कौन कौन है। प्लीज कमेंट कीजिएगा कि सम संख्या इसमें से कौन कौन है। सॉरी, वो बताना भूल गए थे कि मतलब वास्तविक संख्या जो चैप्टर है इसमें कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देखते हैं, पहला है, क्या एक मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा है 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो इसमें 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास में जितना हमसे हो सका आप लोगों को विस्तार से बताने का प्रयास किए। और अगला मतलब कि अगला लेक्चर जो आएगा, इसका अगला वीडियो जो हम बनाएंगे तो वो एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे पढ़ाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।